अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज है सादिया का बर्थडे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैंने गिफ्ट बास्केट बनाई थी। तो मुझे लेना था कुछ सामान डेकोरेशन वगैरह का, कुछ खाने पीने का उस बास्केट में रखने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, एक ग्रोसरी स्टोर है हमारे करीब और ये रास्ते में जा रही हूँ, मैं पैदल जा रही हूँ। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और ये देखें, इनके पास बहुत वैरायटी है डेकोरेशन के सामान की, बर्थडे डेकोरेशन, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो इनमें से देखते हैं हमें क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या मैं इसमें से ख़रीदती हूँ। हमारी पर्पल सी थीम है थोड़ी सी, यहाँ से मैं स्लैश देख रही थी कि मुझे बर्थडे वाली जो है ना वो पर्पल कलर की मिले। अब यहाँ से कोई अच्छी जो से हमें अच्छी लगेगी हम वो चीज़ खरीदेंगे और मैं साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीदती हूँ। तो ये मुझे पर्पल कलर की बर्थडे गर्ल वाली स्लैश अच्छी लगी है, तो ये ख़रीदती हूँ एक। और यहाँ से वो 17 ईयर्स की हो रही है, तो यहाँ से मैं 1 और 7 वाले फॉयल बलून्स लूँगी। ये 7 एक ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगेंगे जब हम इससे पिक्चर्स लेंगे और जब डेकोरेशन में ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पर्पल थीम है, तो ये पर्पल कलर के बलून्स, ज़्यादा डार्क पर्पल नहीं मिल रहे थे तो ये वाला मैंने ले लिया है। और यहाँ से हमें एक स्मोक डिवाइस चाहिए, वो भी मैं पर्पल कलर की लूँगी। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी, ये पर्पल चीज़ें हमें सब चाहिए तो ये पर्पल ऐड कर लिया। अब यहाँ पे ये कर्टन, ये बैजेस वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। दिल तो कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले लें, लेकिन हमें जो चाहिए थी हमने तो बस वो ही लेनी है ना। तो अब ये देखें, ये सारा सामान है इनके पास, कैप्स, बलून्स, कैंडल्स, डिफरेंट सामान है। तो ये एक कर्टन ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पहले फ्रिल वाला है, तो ये मुझे बॉक्स वाला बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैं ले रही हूँ। और ये क्रॉकरी का सामान है। यहाँ पे हम कोई अच्छे से मग्स देख रहे थे कि अगर हमें कोई अच्छा सा मग लगे तो हम वो ले लें, स्ट्रॉ वाला, जूस वाला जो होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई पसंद ही नहीं आया, तो हमने यहाँ से कोई भी नहीं लिया, क्रॉकरी का कुछ भी नहीं लिया हमने। काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास, काफ़ी ये बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर। आप कुछ भी चाहें कुछ भी ले सकते हैं, हमारे करीब है तो हम तो यहीं जाते हैं ग्रोसरी लेने और बाकी कुछ भी लेना हो तो। और ये बहुत अच्छे अच्छे मग्स थे, लेकिन हमें कुछ स्ट्रॉ वाला चाहिए था जिसमें स्ट्रॉ इंसर्ट हो जाए, तो ये हम कोई नहीं ख़रीद रहे। अब हम जाते हैं और चीज़ें ख़रीदने खाने पीने वाली, जो मैंने बस बकेट में ऐड करनी है। आप उस बकेट में चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको, जिसको आपने देना है उसको जो चीज़ पसंद हो आप वो ऐड कर लें। तो मुझे पता है कि सादिया को क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो मैं वो चीज़ें ख़रीदूँगी। ये बिस्किट्स हैं डिफरेंट। यहाँ से मैं ओरियो से एक निकाल रही थी काफ़ी मुश्किलों से, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा है, तो व्लॉगिंग साथ साथ करना बहुत मुश्किल हो रहा था चीज़ें ख़रीदते हुए। और आखिरकार निकल ही आया ओरियो उस डिब्बे में से। ये एक ले लूँगी मैं। आप ही आगे भागे भागे जा रही थी, मैं कहती रुको, मुझे अंदर ट्रॉली में कुछ चीज़ें तो रख लो। और ये यम्स, डिफरेंट वैरायटी की आप चीज़ें रखें, ये नहीं कि एक ही चीज़ आप डिफरेंट रख लें। और ये काफ़ी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स भी हैं इनके पास। हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे कि कौन सी अच्छी लगेगी। इस तरह आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आप क्या क्या रख सकते हैं। ये देखें, ये ट्विन केक है। और ये ब्राउनी थी, लेकिन ये मुझे नहीं थी लेनी, क्योंकि मैंने केक पहले से बेक किया हुआ था तो घर में तो वो पड़ा हुआ था। अब उसे बिस्टिक्स बहुत पसंद हैं, तो ये मैं एक ख़रीदी थी। ये मैंने उसमें से देखा तो वो छोटा पैक था, तो मुझे बड़ा पैक चाहिए था, तो मैंने इसमें से लिया। और इसमें से भी छोटा ही निकला, फिर मैंने ले ही लिया एक इसमें से भी। आप ही अपनी चीज़ें देखने में मसरूफ़ हैं और भाभी अपनी चीज़ें देख रही हैं, हर कोई अपनी अपनी चीज़ें देख रहा है। और ये कुछ कोकोमो टाइप कोई चीज़ थी, लेकिन इनकी मुझे पता नहीं था ये क्या है, तो मैंने वापस रख दी, मैंने नहीं ये ली। एक ये मैंने लेमन सैंडविच बिस्किट ले लिया। मुझे बार बार आप ही के पास जाना पड़ रहा है, बार बार ट्रॉली में चीज़ें रखने के लिए। और एक ये नोविता बिस्किट वेफर्स जो होते हैं ना, ये वो मैंने ले लिया एक। इस तरह से स्टोर्स में जाके आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है, और आपको जो पसंद हो आप एक ही छत के तले सब कुछ ले सकते हैं। एक ये मैंने केक अप ले लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में।
क्योंकि मुझे स्माइल वाला जो ये डोनट वाला केक है ना, ये मैं चॉकलेट में ले रही हूँ। पहले मैंने ये स्ट्रॉबेरी ले लिया, लेकिन आप ही ने कहा तुमने स्ट्रॉबेरी केक ले लिया है, तो ये चॉकलेट वाला ले लो। तो ये भी रख लिया है। और ये रियो ले लेते हैं एक ये चोको बाइट्स, ये देखें आप, मिनी में आया है, बड़ा इसका बिस्किट मिल नहीं था रहा, तो मैंने ये बाइट्स ले ली। और ये स्माइल डोनट चॉकलेट वाला, ये भी। अब हमने चीज़ें ले ली थी। अब मुझे नूडल्स चाहिए थे, उसे स्पाइसी वाले नूडल्स पसंद है, वो रेड वाले जो चिली वाले होते हैं ना किनोर के। और उसे कोई नहीं शूप वगैरह बाकी ब्रांड्स हैं ना, वो उसे पसंद नहीं है, उसे किनोर के पसंद है। तो ये मैंने उसके लिए ले लिए। और मुझे पसंद है चिकन वाले, और चिकन वाले इनके पास जो किनोर के थे वो बड़े बड़े पैक्स थे, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई छोटा पैक मिल जाए। और ये कोरियन नूडल्स जो होते हैं शायद ये वो वाले हैं। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किए, ये भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं मैं ले रही है। और ये चीज़ वगैरह आप ही देख रही थी। और मुझे ये सूप मिल गए हैं चिकन में, तो मैंने यही वाले रख लिए। और घर आके सादिया कहती है ये तो इसका फ्लेवर तो अच्छा नहीं होता, ये तुम ऐसे ही ले आए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं। और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और यहाँ से ये वाली चॉकलेट्स मैंने ले ली, रेड वाली भी, और बाद में मुझे कैरामल वाली नज़र आई, मैंने वो भी ले ली, वो नेक्स्ट में पड़ी हुई है इसके। ये रख लेती हूँ। और बाद में ये कैरामल वाली मुझे नज़र आई, ये रख ली। भाभी भी अपनी चीज़ें रखी जा रही थी बकेट में, उन्होंने भी निम्को वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे साथ रख ली हैं। ये चॉकलेट नीचे गिर गई थी बकेट से, क्योंकि उसके सुराख बड़े थे। फिर मैंने नीचे से उठाई और हाथ हाथ में पकड़ ली चॉकलेट्स। और यहाँ से आप ही कुछ चीज़ें देख रही थी, तो हम रुके हुए थे। ये मैंने भाभी के हाथ में दे दिए कि ये आप पकड़ लें, ये कहीं गिर ही ना जाए। हमें लगे हम चॉकलेट्स ले रहे हैं, और घर जाके पता चले वो तो वहीं गिर गई हैं सारी। अब हम लेज़ वाले सेक्शन में जाएंगे, वो जो चिप्स वगैरह सेक्शन है, वहाँ से कुछ चिप्स वगैरह लेंगे। ये सारा चिप्स का कॉर्नर है। यहाँ से एक ट्विच, ये सादिया को तो डिफरेंट चीज़ें पसंद है, ये मैंने कभी ट्राई तो नहीं की कुछ चीज़ें, लेकिन उसे पसंद है, तो मुझे पता है क्या पसंद है उसे, तो वो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले रही हूँ। एक मैंने कर्लीज ले लिया है ऑरेंज फ्लेवर में। और चूज़ करना यहाँ से काफ़ी मुश्किल हो रहा है थोड़े, क्योंकि काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की। ये स्नैकर्स लूँगी मैं 2, जो मुझे लग रही हैं चीज़ें कि ये उसे अच्छी लगेगी, ये वाली उसे पसंद है, तो वो मैं उठाई जा रही हूँ। और ये आप ही बकेट पकड़ के खड़ी हैं। ये क्लासिक लेज़ मैंने देखी, ये तो उसे उसकी फेवरेट है। तो ये पहले मैंने नीचे वाला बैग उठाया, तो उसमें हवा नहीं थी, तो वो फुस फुस सा था, और बकेट में वो अच्छा नहीं था लगना। तो मैंने ये लिया कि जो पैकेट में हवा हो जिसके। अब हम जूस देखेंगे उसमें से। ये गावा वगैरह वाले जूस थे, मुझे चाहिए था कोई अनार वाला या ग्रेप्स वाला, तो यहाँ हमें पसंद नहीं आया। अब हम फ्रीज़र वाले कॉर्नर में जाएंगे, ये रहा फ्रीज़र वाला। यहाँ से हम आइसक्रीम भी लेंगे और जूस भी लेंगे। पहले जूस ले लेते हैं जो लेने हैं यहाँ पे, फिर आइसक्रीम लेंगे हम। ये 3 पैक पड़े हुए हैं कुछ। और यहाँ से देखती हूँ मैं जूस, मुझे वो अनार वाला मिल जाता है या नहीं। इस फ्रीज़र में थे जूस फ्रूटा वाइटल्स के, तो यहाँ पे भी अनार वाला मुझे नहीं मिला, और फिर मैंने ग्रेप्स वाला ही ले लिया। ये मैं आप ही से पूछी थी मैं कौन सा वाला लूँ, कि ग्रेप्स वाला ले लूँ या एप्पल वाला ले लूँ, ये वाला अच्छा है, अमरूद वाला मुझे अच्छा नहीं था लग रहा, तो वो कहती कि ग्रेप्स वाला ले लेते हैं। तो ये मैंने ग्रेप्स वाला फिर उठा लिया। अब हम आइसक्रीम चूज़ करें कौन सी खानी है। तो जी एक ये डोनट पहले मैंने देखी, लेकिन ये काफ़ी ख़राब थी, तो फिर मैंने दिल किया कि नहीं ये नहीं लेनी, कॉर्नेटो फिर मैंने ले ली एक। फ्लेवर्स चूज़ करने में भी इतनी मुश्किल हो रही होती है कि कॉर्नेटो का कौन सा लेना है, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट। मामा के लिए लेनी थी, तो आप ही कहती हैं कि मैंने चॉकलेट उठाई, वो कहती है नहीं वनीला वाली लो, फिर मैंने स्ट्रॉबेरी वाली उठा ली इसी चक्कर में कि शायद ये वनीला है, तो फिर दोबारा वनीला। अब हम चॉक बार ले रहे हैं हमने लिए। जिस चीज़ का याद आ रहा था कि इसके लिए ले लेते हैं, इसके लिए ले लेते हैं, तो उसके लिए हम चॉक बार उठाए जा रहे हैं।
पूरी फैमिली के लिए मैंने चॉक बार ले ली। और अब हम वापस जाएंगे और बिल वगैरह करवाएंगे क्योंकि चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ पे पहले किसी और का बिल हो रहा था, अब हमारा हो रहा है। और ये बन गया हमारा बिल। यहाँ पे हम पे करके अब ऊपर जा रहे हैं और वापस घर की तरफ जाएंगे। पहले हम देख रहे थे यहाँ पे ये इनकी बेकरी है, तो आप ही कहते हैं क्यों ना केक्स देख लेते हैं, रात को मंगवाना जो है तो पहले देख जाते हैं कौन सा हमें पसंद है, फिर हम वो वाला ही ले लेंगे। और ये डिफरेंट केक्स थे, बहुत प्यारे प्यारे से केक्स हैं इनके पास। सादिया कहती थी कि थोड़ा अब मुझे हाइट वाला ये जो होता है ना केक वो वाला पसंद है, तो हम ये वाला देख रहे थे कि कौन सा लें। डिफरेंट केक्स थे, एक्स्ट्रा हैवी केक्स थे, तो फिर हमने यहाँ से केक नहीं लिया। आप ही कहती है मैं ऑर्डर कर लूँगी खुद ही, तो ये वाले केक्स नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सिंपल वाला लेना था हमने, कोई बहुत थोड़ा प्यारा सा चॉकलेटी सा। तो यहाँ से हमने कोई केक नहीं लिया। अब हम जा रहे हैं घर रिक्शे में बैठ के। तो ये है सादिया का गिफ्ट, ये मैंने सुबह टाइम इसे दे दिया था, अभी उसने खोला नहीं था, लेकिन उसे इतना तजस्सुस हो रहा था कि मैं इसे दे रही हूँ अब, कि क्या है इसके अंदर निमरा बताओ। मैंने कहा खुद खोल के देख लेना। और ये जो मैं चीज़ें लेके आई थी ये मैंने इसके अंदर बास्केट के अंदर डाल के अब उसे दे दी हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे दो, मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से अरेंज की थी, ये आपको दिखा दूँ। और ये मैंने चॉकलेट्स यहाँ पे सबसे आगे रखी थी और इस तरह से ये बास्केट तैयार हो गई थी। तो फिर हमने किया लंच करने के बाद ये जो हम आइसक्रीम्स लेके आए थे हमने वो खाई सबने बैठ के। और खाना खाने के बाद अब था डेकोरेशन का टाइम, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सारा सामान था जो मैं लेके आई। अब हम बलून्स फुलाएंगे और सारा, क्योंकि उसमें बलून्स फुलाने में टाइम लगता है, तो फिर वो मैं डेकोरेशन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने की है। बलून्स हमने सारे फिल कर लिए हैं। अब मैं इसको 4-4 का अरेंज करके ना वो बांध के, तो वो वाला डिज़ाइन मैंने सोचा था, तो अब मैं उन्हें अरेंज करके 4-4 को बांध के और फिर वो डिज़ाइन बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगा है डेकोर। अब उसका ड्रेस दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये उसने फ़्रॉक बनवाई थी मैक्सी स्टाइल में, अम्ब्रेला स्टाइल में पाँवों तक। तो ये इसकी मैक्सी थी एक तरह से, अभी प्रेस नहीं थी हुई, और ये फुल उसके पाँवों तक थी। और ये बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारबी फ्रॉक है। ये उसने बैन बनवाया था और कॉलर में सारे मोती लगवाए थे हुक्स बनवा के, और बाजुओं में भी वो चेपी लगा के, जिस तरह से वो बाजू बनते हैं ना वो। और ये उसने सोचा था कि ये साथ झुमके पहनेगी। मुझसे पूछ रही थी क्या पहनूं क्या पहनूं। ये चेन थी, क्योंकि वो कहती थी कि अगर गला नज़र आ रहा हुआ फिर मैं ये चेन पहन लूँगी वरना नहीं पहनूंगी। और ये बैंगल्स थी गोल्डन, तो ये फिर मैंने कुछ चीज़ें उसे बताई कि ये वाली पहन लो, और ये थी फिर इसकी। तो आप बताइए कैसी फ़्रॉक लग रही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार करें, जल्दी से करके आए सब्सक्राइब। तो अब खाने की बारी थी, तो सबसे पहले मैंने लिए विंग्स, क्योंकि मैंने क्रिस्पी विंग्स बनाने हैं। तो मैंने 2 किलो विंग्स ले ली हैं। अब इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए, और फिर मैं डेकोरेशन की तरफ जाऊँगी। तो ये मैंने डाल लिया नमक। ये मसाले आप अपने हस्बे ज़ायका डालेंगे, जितना मुझे लग रहा था कि ये ठीक होगा मैंने उतना डाला। 2.5 टीस्पून मैंने नमक डाला इसमें, जितने हम मसाले खाते हैं मैंने उस हिसाब से डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के, और थोड़ी सी और ऐड करूँगी, ये 1/2 टेबलस्पून और ऐड किया मैंने। अब इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च भी 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है। फिर मेरा लग रहा था मुझे कि कम ना हो जाए, फिर मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली। अब ये मसाले तो हो गए, अब सॉसेस डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने लिया है सिरका, ये मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा, जब मैरिनेट हो रहा होगा ना चिकन, ये हम करके रख देंगे तो चिकन जो है वो गल जाएगा। चिकन वैसे भी पकाने में इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बीफ और मटन, तो इससे ये होगा कि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और ये 3 to 4 टेबलस्पून मैं डालूँगी चिली सॉस, जितना आपको फ्लेवर पसंद है। जूसी से टेंडर चिकन बनेगा इससे। चिली सॉस डालने के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर सोया सॉस। सोया सॉस आप जब भी डाल लें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने नमक थोड़ा तेज़ रखा है तो सोया सॉस थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि सोया सॉस भी जो है उसमें भी नमक होता है। तो अगर आप सोया सॉस भी ज़्यादा डाल देंगे, नमक भी ज़्यादा डाल देंगे, तो वो कड़वी चीज़ हो जाएगी। तो मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, आपने अच्छे से मिक्स करके रख देना है।
ये मैरिनेट हमारा मसाले वगैरह सब कुछ डाल लिया। अब मिक्स करके रखेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही मज़ा आएगा चिकन का। मैं इसे मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसे रख के मैं करूँगी डेकोरेशन जो मैं छोड़ के आई थी। तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे और बाद में डेकोरेशन के बाद मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने डेकोरेशन कर ली है। वो दरमियान वाला गुब्बारा जो है वो उसकी हवा निकल गई थी, फिर मैंने दोबारा वहाँ पे सेट कर दिया था, एक और लगा दिया था गोल्डन वाला। ये गोल्डन वाले मैं लेके नहीं थी आई, ये हमारे घर पहले से पड़े थे। तो ये मैंने डेकोरेशन हल्की फुल्की सी जो हमें जहन में आई वो कर ली। पहले हम छत में करना चाह रहे थे, लेकिन छत में इतनी तेज़ आंधी आ गई कि फिर मुझे नीचे ही करना पड़ा ये डेकोर। और ये 17 है, ये मैं ऊपर लेके आई हूँ क्योंकि सादिया कह रही थी मेरी कुछ पिक्चर्स बना दो, वो तैयार हो गई थी। तो हम छत में आए हैं अब पिक्चर्स बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ उसकी पिक्चर्स, ये उसने मैक्सी पहनी हुई है। और अब डेकोरेशन करके फिर पिक्चर्स वगैरह बना के फिर दोबारा मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं उस चिकन को लूँगी और फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले एक हम बोटी पकड़ेंगे, उससे मैदा लगाएंगे। ये मैदा मैंने लिया है एक प्लेट में, और एक बाउल में पानी ले लेंगे। आपने इस मैदे को अच्छे अच्छे से प्रेस करना है ताकि मैदा जो है वो अच्छे से चिपक जाए बोटी को और वो उतरे ना। जब इस तरह से हो जाए फिर आप छिड़क लिया करें बोटी को, ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। अब ये 1 सेकंड के लिए हम चिकन को पानी में डालेंगे और फ़ौरन से उठा लेंगे, ज़्यादा देर आपने नहीं रखना। और दोबारा से इसे मैदे में कोट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये डबल कोटिंग से चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसे भी अच्छे से आपने दबा दबा के प्रेस करना है, और जब अच्छे से मैदा इस पर लग जाए तो इसे छिड़क के, ताकि मैदा जो एक्स्ट्रा है वो उतर जाए, और फिर दोबारा साइड पे रख देना है। ये मैं लगा रही हूँ, तो ये देखिए लग गया। अब मैं इसी तरह से बाकी सारे बोटियों को लगा दूँगी मैदा, और उसे उन्हें तैयार कर लूँगी। तो देखिए, ये मैंने पहले बैच जो मैंने फ्राइंग के लिए डालना है वो तैयार कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये फ्राई होके बहुत अच्छे से निकला है। ये अभी मैंने पहला बैच निकाला था, तो सोचा आपको साथ ही दिखा दूँ, वरना हम खाना शुरू हो जाएंगे फिर आपको दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये था केक, ये हम 1 पाउंड का लाए थे, क्योंकि केक तो थोड़ा थोड़ा सा खाना होता है। इसके बाद हमने की बर्थडे सेलिब्रेट, फिर खाना खाया, और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि व्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।